हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जिंक कंटेंट जो टेस्ट होता है वो कैसे परफॉर्म किया जाता है, उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो चलिए हम जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम जानते हैं जिंक कंटेंट क्या होता है ना। फिर इसके बारे में हम जो है इसकी टेस्टिंग्स और इनके रिजल्ट्स एंड सो ऑन जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जिंक कंटेंट का मीन्स होता है कि कितना जिंक जो है आपके पर्टिकुलर सैंपल में प्रेजेंट है, उसको हम जिंक कंटेंट कहते हैं, या फिर जिंक कंटेंट का मीन यही होता है। दूसरी बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आप मान लीजिए फूड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, केमिकल एनालिसिस में जो होता है तो हम सेपरेट कर रहे होते हैं, या फिर पर्टिकुलर हम आइडिया लगाते हैं टाइट्रेशन के मेथड से कि कितना जिंक कंटेंट जो है उसमें प्रेजेंट होता है। इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे? तो इसको डिटरमाइन करने का जो प्रिंसिपल है, करेंगे मतलब जिंक के सैंपल को हम, जिंक जो होता है, जिंक का सैंपल वो रिएक्ट करता है ईडीटीए के साथ में, क्योंकि ये ईडीटीए एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। और उसके बाद जो है और जिंक के जो आयंस होते हैं उनके साथ में बिंड्स होता है। द अमाउंट ऑफ ईडीटीए यूज, कितना अमाउंट में ईडीटीए यूज होता है, वही हमको ये बताता है कि जिंक कंटेंट कितना प्रेजेंट है सैंपल में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सैंपल का वेट लेते हैं और 2 ग्राम के आसपास जो भी लेना है आपको एज पर योर रिक्वायरमेंट। जितना ज़्यादा लोग उतनी ज़्यादा रीडिंग जाएगी। उसको फिर 20 ml कंसनट्रेशन एसीएल में जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको आप बोलते हो, उसमें हम डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट करने का मतलब जो होता है, आपने सैंपल का वेट लिया, उसको फिर उसमें एसीएल डाला तो एसीएल के साथ वो रिएक्ट करके डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर उसको ठंडा करेंगे। ठंडा कर, क्योंकि एसीएल के साथ में वो क्या करेगा कि हीट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। उसके बाद उसको फिल्टर करेंगे कोनिकल फ्लास्क में 100 ml के, और उसको जो है 100 ml का जो वॉल्यूम है उसको वाटर के साथ मैकअप करेंगे। जैसे आकर्ष सर ने प्रैक्टिस कराई थी बिल्कुल वैसे करना अपने को। देन आफ्टर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उसको फिल्टर करेंगे और उसमें 20 ml डिस्टिल वाटर डालेंगे और 15 ml के आसपास अमोनिया बफर सोल्यूशन डालेंगे। उसके बाद उसको मिक्स करेंगे। देन हम उसका जो है टाइट्रेशन करेंगे। इस बात का अच्छे से आप ध्यान रखना कि इसमें सीएल का यूज हो रहा है, और कभी भी आप ऐसे कोई भी टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे होते हो तो आपको सेफ्टी का प्रॉपर ध्यान रखना होता है। सेफ्टी गॉगल्स, हैंड ग्लव्स, ये सब आपको भैया करके रखना होगा। देन आप इस टेस्ट को परफॉर्म करोगे। इसका टाइट्रेशन करते टाइम हम जो है इसमें ब्लैक टी इंडिकेटर का यूज करते हैं बच्चों। अब ब्लैक टी इंडिकेटर में जो इसका इन पॉइंट आता है वाइन रेड से ब्लू आता है। इंड पॉइंट क्या होता है और इंडिकेटर क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इंडिकेटर जो होता है हम यूज करते हैं जिससे हमें इंड पॉइंट का इंडिकेशन देता है हमको। इंडिकेटर 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 यूज करने के बाद क्या होता है, उससे कलर में चेंज होता है सोल्यूशन जो हम फ्लास्क में लिए रहते हैं। और मान लीजिए पिंक है तो पिंक से कलर लेस हो जाएगा या येलो आ जाएगा। तो आप जो कलर चेंज होता है, तो इंड पॉइंट मीन्स ये होता है कि कई बार एक ही टाइट्रेशन में कई कई कलर चेंज होते हैं, तो इंड पॉइंट आपको ये बताता है कि एक्चुअल कलर कौन सा होगा, जिससे आपको आइडिया लगता है कि आपका जो है टाइट्रेशन कंप्लीट Okay, हो चुका है। I think we're approaching the end point now. Yes, add it drop by drop. Look, it's turning pink. जब आपका इंड पॉइंट आ जाता है तब आप जो है उस इंड पॉइंट पे जो वीडियो रीडिंग आपकी आई रहती है, उस बी आर को आप नोट डाउन करते हो और आप फॉर्मूले में रखते हो। फॉर्मूला क्या है आपका? बी आर इंटू मॉलिटी ऑफ ईडीटीए इंटू 65.38 इंटू 5 डिवाइड बाय वेट ऑफ सैंपल इन ग्राम इंटू 10 और डिवाइड बाय 10। तो हम बात करते हैं कि बी आर क्या होता है, वीडियो रीडिंग, जिसको आपको मैं बताया कि कितना आपका वॉल्यूम कंज्यूम हुआ ईडीटीए का। मोलारिटी ऑफ ईडीटीए, एम ईडीटीए मतलब मोलारिटी ऑफ ईडीटीए। उसके बाद एटॉमिक वेट ऑफ जिंक कितना होता है? 65.38, और आपका 5 डाइल्यूशन फैक्टर हो जाता है। और जो आपका 10 ml दिया हुआ है वो फाइनल मल्टीप्लीकेशन होता है फैक्टर फॉर यूनिट कन्वर्जन का। नोट करने वाली बात यह है बच्चों कि ये बहुत केयरफुली इसको परफॉर्म करना होता है सेफ्टी के साथ में, और अब प्रॉपर लैब इक्विपमेंट्स का आप जो है यूज़ करके इसको परफॉर्म करिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।